सदगुरु कबीर साहब ने भी धर्मदास साहब को कहा, आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु रूप सोहंस उवारणम। वो आदि नाम, वो निरक्षर रूप, आदि नाम, वो निरक्षर नाम, समस्त जगत चराचर का जो कारण रूप है वो आदि ब्रह्म है। वो जो सत्य पुरुष है वो निरक्षर पुरुष है। इस जगत में कभी आते हैं तो किसके रूप में? गुरु के रूप में आते हैं। सदगुरु कबीर साहब के रूप में, मुनिंद्र साहब के रूप में, करुणामय साहब के रूप में, सतशत्रु साहब के रूप में, वही सत्पुरुष ही आते हैं इस जगत में। ये है महिमा। इसलिए सतलोक की रचना यहाँ पे बनाई गई। सतलोक की रचना बनाकर हम सतपुरुष की आराधना करते हैं, सतपुरुष को ही नारियल भेंट करते हैं, सतपुरुष से ही हम विनती करते हैं, अर्जी करते हैं, साहेब है सतगुरु दया करना, हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन को भी प्रकाश से भर देना, ज्योति से भर देना। हमारा घर ही प्रकाशित न हो, हमारे घर में ही उजास न आए, हमारे घट में भी, हृदय में भी उजास आवे। ताकि हृदय में उजास आए तो हमारी कुमति, हमारी दुर्मति दूर जावे। अंधेरा होता है तहीं तो वहीं तो बुराई होती। अभी रात हो गई न, रात अभी जाने से डरोगे तो दिन में नहीं जाते, डर लगता, क्योंकि तुम्हें पता है रात होने पर ही भूत प्रेत, मरी, मसान, टोनी, टमाटी, क्या क्या कहते हो आप। अब टोनी ही नहीं होएगा माता, नहीं पहली तो बड़ सुना है वो दे लपट, वो दे जगर जगर बरत इसनच का है, खाट डाल दे खाए पहले माता लोग बुजुर्ग होती थी, वो कहती थी देख 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 देख, देख बेटा देख देख, उत भरत है लुबुर लुबुर जलत है। अब कहीं नहीं दिखाई पड़े। तो रात के अंधेरे में ही टोनी, टमाटे न और भूत प्रेत, मरी, मसान आते हैं। रात में ही हिंस्र जानवर आते हैं, हो आते हैं कि नहीं? रात में ही चमगेदरी भी आके उड़त रहते, उल्लू भी, गोरा भी, सांप बिच्छू भी। देखो अंधेरे के सब साथी हैं। ऐसे ही तुम्हारे घट में, हृदय में, मन में अंधेरा होगा तो ये सब आ जाएंगे अंधेरे के साथी। फिर तुम्हारे अंदर स्वार्थ का भाव आ जाएगा, स्वार्थपरता जिसको कहते हैं, संकीर्ण विचार, दूसरे के हित की भावना, निंदा, चुगली, सब बुराई आ जाएगी। इसलिए हृदय प्रकाशित हो, घट में उजास हो, इसलिए ज्योति का प्रकाशन होता है। जो भी जहाँ ज्योति का प्रकाशन करते इसी भाव से करते हैं, हे साहेब, हे सदगुरु, मेरा हृदय में भी उजास आए, मेरे परिवार के लोगों के मन में भी उजास आए, उनका हृदय भी प्रकाशित हो जाए। क्योंकि जहाँ हृदय में प्रकाश आएगा सबके अंदर एकता का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, एक दूसरे के लिए त्याग का भाव आएगा। और अगर अंधेरा है तो ये मोर बेटा है, ये तोर बेटा है, नहीं हो जाती। बाजार जाएगा तो मोर बेटा है, बने बने ऊंचा ऊंचा कपड़ा ले आ, और भतीजा है भाई का, चल जाइए होगा सस्तल घलो ले आए। अपना पराया का भेद आ जाता है, अंधेरा है ना हृदय में। हाँ, अपने और पराये का भाव आ जाता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, यही सब भाव आ जाता है। इसके लिए हृदय में उजास की जरूरत है प्यारे हजनों। इसलिए सत्पुरुष के नाम की ज्योति का प्रकाशन करते हैं, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं आ सकता। एक छोटी सी कहानी सुना दूं, उसके बाद बात को आज पूरी करता हूं, समय हो गया है। एक बार ऐसा हुआ, परमात्मा के पास अंधेरा गया। कौन गया? अंधेरा। समझ में आते ना दाई ना? आती? हाँ। परमात्मा के पास अंधेरा गया, यही अंधियार रात वाला अंधेरा गया। कहा परमात्मा कृपा हो, दया हो। परमात्मा ने कहा बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? भगवान बात यूं है कि जब आपने सृष्टि बनाई, जगत बनाया, सब बनाया, प्रकाश भी बनाया, मुझे भी बनाया, मैंने अंधेरा। अब बताओ तुम्हारी सृष्टि में मुझे रहने का अधिकार नहीं है क्या?
परमात्मा ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो भाई? मैंने तो सृष्टि की रचना की, सबके लिए की, तुम्हारे लिए भी किया, तुम्हारी भी जगह है। बात क्या है? स्पष्ट बोलो, खोल के बोलो। उसने कहा, बात ऐसी है प्रभु कि ये जो अंधेरा, ये जो प्रकाश है, प्रकाश ये मुझे रहने नहीं देता कहीं भी, टिकने नहीं देता कहीं भी। जहां भी जाता हूं वहीं आ जाता है, मुझे भगा देता है। आखिर मेरा भी तो कोई वजूद है, मुझे भी तो कहीं रहना है। आप बताओ, ये उचित है? ये ठीक है क्या? परमात्मा ने कहा, हाँ भाई, ये तो गलत बात है। प्रकाश क्यों तुम्हें भगा देता है? क्यों तुम्हें दूर भगा देता है? तुम्हारे साथ क्या कोई दुश्मनी? कहे, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसा करता है, मैं ये बस जानता हूं। तो कहे, ठीक है, कभी प्रकाश मिलेगा तो उससे तुम्हारी शिकायत सुना दूंगा। एक दिन प्रकाश भी मिल गया परमात्मा से, प्रकाश भी मिल गया। उसने कहा, अरे प्रकाश सुनो। हाँ बोलो ना, क्या बात है प्रभु? क्या बात है? क्या कहना चाह रहे हो? आदेश करो। उसने कहा, ऐसा है, अंधेरा तुम्हारी शिकायत लेके आया था। कहा, शिकायत लेके आया था? क्या कहता था? वो कहता था कि तुम उसे कहीं रहने नहीं देते, टिकने नहीं देते, हर जगह से भगा देते हो। प्रकाश ने कहा, प्रभु किस अंधेरे की बात कहते हो? मैंने तो आज कभी अंधेरे को देखा ही नहीं। मैंने कभी अंधेरे को आज तक देखा नहीं, उससे कभी मिला नहीं। उससे भी जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिला नहीं, उससे कैसी दुश्मनी भला? आप ही बोलो। परमात्मा ने कहा, अगर मेरी बात ठीक लगती है तो एक काम करो, आप तो परमात्मा, आप तो परमात्मा हो। फैसला तो तभी होगा ना जब हम दोनों साथ हो। फैसला तो तभी होगा जब हम दोनों साथ हो। तो एक दिन मुझे भी बुला लो और उस अंधेरे को भी बुला लो, दोनों साथ रहे, तब फैसला कर लो। परमात्मा ने कहा, परमात्मा आज तक कभी हारा नहीं था, लेकिन इस केस में हार गया। यहां उसकी भी बुद्धि काम नहीं आई, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। जहां ज्ञान होगा वहां ज्ञान रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इसलिए ज्योति का प्रकाशन किया जाता है कि तुम्हारे हृदय में प्रकाश हो, उजास हो, ताकि अंधेरा वहां टिक न सके, रह न सके। और जब उजास है, प्रकाश है, ज्ञान है, तो तुम्हारे जीवन में एक अलग ही आभा देखने को मिलेगी, एक अलग ही बात देखने को मिलेगी। तुम्हारे अंदर एक प्रेम, एक प्रसन्नता, एक प्रमुदिता, एक पुलक का भाव, एक हर्ष का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, सहयोग का भाव, त्याग का भाव, ये प्रेम के प्रकाश के रहने से होता है, ये प्रेम के रहने से होता है। तो प्यारे हंसनो, हमने ज्योति का प्रकाशन किया सदगुरु के नाम से, साहब का पूजन किया, सदगुरु का पूजन किया, सत्पुरुष का पूजन किया। सब ने बड़े प्रेम के साथ नारियल, यही सार है। आरती चौका में नारियल भेंट करके अपने शरणागत के भाव को बार बार दोहराना, सदगुरु मैं तेरी शरण में, मैं तुम्हारी शरण में हूं, इस भाव से अपने नारियल भेंट किया। तो पहले दाता शिष्य भयो जिन तन मन अर्पो शीश, पाछे दाता गुरु भयो जिन नाम दियो बख्श। नारियल भेंट किया, बदले में गुरु आपके हाथ, आपके सिर में हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। एवं मस्तु, एवं मस्तु माने ऐसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारी हर मन्नत पूरी हो, हर कामना पूरी हो, इस भाव से तुम्हारे सिर पे हाथ रखते हैं। सिर पे हाथ नहीं रखते, मानो इस हाथ के द्वारा अपने समस्त साधना, समस्त तप की शक्ति को अपने हाथों से तुम्हारे शरीर में प्रेषित कर देते हैं, प्रेषित करते, तुम्हारे सिर को छूकर मानो पूरे शरीर में अपनी तरंग को प्रेषित करते। अभी हमारे वो दीवान जी नहीं आए थे, लेन साहब पीटला ठोक दे। क्या भाव है? यही तो भाव है कि जो तुम्हारी साधना है, तुम्हारा तप है,
तुम्हारा त्याग है, तुम्हारे भजन की ताकत है। कुछ मुझे भी दे दो साहब, मुझे भी दे दो। इसलिए तो हम कहते हैं दरस परस। परस का मतलब क्या है? स्पर्श। परस का और कोई अर्थ नहीं, स्पर्श है। उसी परस से पारस शब्द बनता है। और पारसमणि का मतलब क्या है? जो लोहे को कंचन कर दे। गुरु अपने स्पर्श से शिष्य को कंचन बना देता है। उनके दुर्गुण को, उनके दुर्मति को, उनकी बुराई को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। इसीलिए तो गुरु शिव रूप है, संहार करने वाला। प्यारे हंसनो, बहुत ही सुंदर। मैं तो सुनाता रह जाऊंगा, आप सुनते रहोगे तो। लेकिन रात हो रही है और सबको भोजन आदि भी करना है, घर भी जाना है, मुझे भी भोजन करना है। ये हमारे संत महापुरुष आए हैं दूर दराज से, इन्हें भी अपने आश्रम और कुटी और घर लौटना है। तो ज्यादा न कहते हुए सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद करते हुए, ग्रामीण साहू समाज की तरफ से यह सुंदर आयोजन हुआ। और मैं थोड़ा अस्वस्थ था, लेकिन तुम्हारा उत्साह देखकर मुझ में भी शक्ति आ गई और मैं जो इतनी देर बैठ पाया वो आपकी दुआ से। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते साहब आप कैसे हैं? मैं कहता हूँ मैं बहुत बढ़िया, सदगुरु की दया है और तुम्हारी दुआ है। सदगुरु की दया और तुम्हारी दुआ। दुआ माने तुम जो सदा मेरे लिए सोचते हो हमारे साहब अच्छे रहे, बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये ताकत मुझे लगती है। और सदगुरु की दया की ताकत, बस ये दो ही ताकत से मैं अच्छा रहता हूँ। और हमेशा मैं साहब से ही प्रार्थना करता हूँ, जब तक शरीर में प्राण है मैं कुसमी जाऊं, मैं सब जगह जाऊं और ऐसे ही सत्संग सुनाता रहूं, तुम्हारे संदेश को बांटता रहूं, बांटता रहूं, बांटता रहूं। जो हमारे धर्मदास साहब ने कहा, अब हम भय सतनाम व्यापारी। कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लाते नाम धनी का पूरन खेप हमारी। अब हम भय सतनाम व्यापारी। हम भी व्यापारी हैं, सतनाम बेचते हैं। चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाई। 3 दिन तक हमने दुकान लगाई, हाट लगाई, अच्छी बिक्री हो गई। अच्छे लोग आए, खूब बिक्री हुई, खूब लाभ मिला, खूब लोगों ने खरीदा। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे हंसजनों, सब लोग जरा जोर से जय बोलो साहिब की। सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहरदारा धाम की जय। गुरु दरिद्र साहेब की जय। आचार्य खसिया धाम की जय। बंसी हजूरुद्दीन नाम साहेब की जय। बंसी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की जय। बंसी हजूर नाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। सत्यनाम बंदगी साहेब।